कई दफा वक्त गुजर जाता है, लहजा नहीं भूलता, लहजा याद रहता है। आप तो 2 मिनट के लिए गुस्से में थे ना, तो आपने कोई बात कर दी किसी गरीब को, किसी शख्स को, आप गुस्से में थे, आपने कह दिया, उस बेचारे ने सुन लिया, लेकिन वो बातें उसे सोने नहीं देती, बार बार याद आती। कोई आपके साथ तलख कलाम कर दे ना, कभी तलख गुफ्तगू कर दे, बंदा जब सामने आता है वो बातें याद आ जाती हैं, तकलीफ होती है। और वक्त गुजर जाता है, लड़ाइयाँ हमेशा चल नहीं सकती। लड़ाई कितनी देर की होती है? 1 दिन की, 2 दिन की। कत्ल भी हो तो अगर कातिल को फांसी भी हो जाए तो फांसी के बाद बिला आखिर लड़ाई तो खत्म हो ही गई ना। लड़ाई हमेशा चलती, तलखी हमेशा चल सकती नहीं। तलखी रूटीन में चलने वाला सिक्का, कोई सिक्के रूटीन में चलते वक्ती होते। ये जो गुस्से का लबो लहजा है, तलखी का सिक्का, ये भाई रूटीन में नहीं चलता, इसने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। रूटीन में प्यार ही चलता है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं, हुजूर पहले दिन मदीना मुनव्वरा आए, मैं ज़ियारत के लिए गया तो मैंने मुस्कुराते देखा। 10 साल मैं दीदार करता रहा और विसाल से चंद दिन पहले भी मैंने ज़ियारत की तो मदीने वाले महबूब को मुस्कुराते हुए ही देखा है। ये जो आपका लबो लहजा है ना, अखलाक वाला, हुस्न वाला, मुस्कुराने वाला, ये लबो लहजा ना जरा लंबा चलता है। ये रूटीन है, ये रोज चलेगा। ये सिक्का वो है जो राइजुल वक्त रहता है, ये कभी भी खत्म होने वाला ये खजाना है। तो ये जो आपका तल्ख लबो लहजा है, ये रूटीन नहीं। आरफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मिसाल देने के लिए बात समझाते हैं। फरमाते हैं, एक शख्स जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था तो शेर से दोस्ती हो गई, यानी डायरेक्ट बादशाह से दोस्ती हो गई। और बादशाह भी वो जो जंगल का बादशाह है, जंगल के बादशाह से दोस्ती हो गई। अब वो लकड़हारा गरीब आदमी था, लकड़ियां तो काटनी होती थी, तो वो जंगल का बादशाह ऐलान कर देता जानवरों को कि मेरा दोस्त आया, एक तो कोई तंग ना करे, और दूसरा ये कि सब लोग मिलके इसके साथ ताउन करें। कभी कोई जानवर लकड़ियां इकट्ठी कराता, कभी कोई अपनी पुश्त पे गधा, बैल, घोड़ा, खच्चर रख के वो लकड़ियां बाहर छोड़ने आता। तो अब उसकी बड़ी धूम मच गई जंगल के अंदर। लकड़हारा मजदूर था, वो बादशाह से दोस्ती करके बादशाह ही बन गया। वो घर आके ना बीवी को अक्सर बताता कि मेरा एक दोस्त है, मैं जाता हूँ तो सारी पहले ही मखलूक खड़ी होती है मेरे इस्तकबाल के लिए। दोस्ती जो बड़े से हो गई है। बना है शाह का मसाहिब तो फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। हमें तो पूछता ही कोई नहीं, ये तो बना है शाह का मसाहिब तो फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो वो लोगों को बताता, बीवी को भी बताता दोस्त है। तो बीवी कहने लगी, इतने तो तारीफें करता, ये नहीं बताया कि वो जंगल का शेर है, पर निरा दोस्त बता दिया। बीवी कहने लग गई कि तो इतना जो उसका जिक्र करता है तो किसी दिन बुला ना, बुला किसी दिन, ताकि उसकी दावत करें। अब उसने फिर ना उसको पर्दे में रखा। क्या कहते हैं आजकल, सरप्राइज देना है, मगर सरप्राइज देना है, पर्दे में रखा कि वो शेर है। तो वो बुला लिया घर। अब उसके लिए कच्चा गोश्त, जाहिर है शेर ने कच्चा गोश्त सिखाना था। वो कहने लगी, पकाना किस तरह का है? वो कहने लगा, जब वो आएगा फिर बताऊंगा। अब वो कच्चा गोश्त 2-3 बकरे ज़िबा करके डाल दिए। वो आ गया शेर। और फिर उम्मी कहते जब वो आया ना तो उसकी बीवी ने देखा तो उसने एक सख्त जुमला कह दिया। कहने लगी, ओहो मैं समझी थी पता नहीं कौन है, इस तरह के दरिंदे तेरे यार हैं, कुत्ते बिल्ले दोस्त बनाए हुए हैं, ये क्या बात हुई? खैर वो शेर ने सुन लिया, गोश्त खाया, वो चला गया। अगले दिन लकड़हारा लकड़ियां काटने गया तो शेर ने मुलाकात करते ही लकड़हारे से कहा कि ये ना कुल्हाड़ी उठा और मेरी पुश्त पे ना एक जख्म कर दे। उसने कहा, नहीं मैं ये काम नहीं करता, तो मेरा दोस्त है। उसने कहा, सुन भाई, मैंने प्यार से कहा तू मान जा, वरना मैं हूं शेर, मैंने तुझसे मनवा ही लेना है, मैं कोई तकलीफ दूंगा मुनासिब नहीं, तू कर। उसने कुल्हाड़ी उठाई और उसकी पुश्त पे एक जोर से जख्म लगा दिया, खून बहने लगा।
उसने कहा तूने आज के बाद आना है, लकड़ियां काटनी है, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, बस ये एक हिकमत थी जो मैंने किया है। किस्सा मुख्तसर, वो आता रहा, लकड़ियां मिलती रही, खिदमत भी होती रही, 6-8 माह गुजर गए। एक दिन शेर उससे कहने लगा ये मेरे जरा बाल उठा के देख, वो जो तूने जख्म लगाया था वो कहाँ पे है। उसने वो बाल उठा के देखा तो जख्म मिला ही नहीं, कई जगह पे टटोला का, यार यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। शेर ने फिर क्या कमाल ही जुमला कहा, उसने कहा कि वो जो कुल्हाड़ी का जख्म तूने लगाया था ना वो मुकम्मल हो गया, लेकिन तेरी बीवी का जो लहजा था और उसकी जो तलखी थी वो आज तक मेरे जहन में मौजूद है, वो अभी भी मुझे तकलीफ देती है। तो बात सोचता हूँ, मुझे उसने दरिंदा कहा, उसने मेरे बारे में इतने कच्चे और कमजोर और सख्त जुमले कहे, तो वो बात मुझे भूलती, वो आज भी मेरे जहन में उसी तरह गूंजती है। तल्ख जुमले जो उसने कहे और खौफनाक जो अंदाज उसने इख्तियार किया, वो बात मुझे कभी भी भूलती। तो आपके लफ्ज लोगों को भूल जाते हैं, पर लहजा याद रहता है अगर हम अपने लहजे पर थोड़ी तवज्जो ही कर लें। कुछ लोग कहते हैं जी मेरा जी रूटीन ही ये है बात करने की, तो ये याद रखना किसी वक्त ऐसा भी होता है कि शेर को सवा शेर मिल जाता है। फिर ऐसा ना हो कि आपकी तलखी की जवाब में कोई इस तरह की तलखी हो कि फिर आप उसको कभी भुला ना सके। हमारे यहाँ ना ये दौर तेजियां दिखाने का दौर है, कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी दिखाने की कोशिश करते हैं। उन बेचारों का कभी कभी इतना सख्त नुकसान होता है कि उनको उनसे भी कई गुना तेज़ बंदा मिल जाता है। वो किसी ऐसी जगह जाके बेचारे उलझ जाते हैं जहाँ से वापसी का रास्ता नज़र नहीं आता। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुस्ने अखलाक वाला आदमी अपने अखलाक की बुनियाद पर नफली रोज़ा रखने वालों और रात को क़याम करने वालों से ज़्यादा फजीलत हासिल कर लेता है, इसलिए कि उसका अखलाक, उसका लबो लहजा, उसका अंदाज, उसकी गुफ्तगू, वो जो गुफ्तगू उसकी होती है वो इतनी मीठी होती है कि लोगों के दिल नहीं टूटते, बल्कि बाज़ औक़ात उसकी गुफ्तगू की वजह से जो गम ज़दा आदमी होता है उसे सुकून मिल जाता है, उसे तसल्ली। देखें, इंसान ने इंसान रहना है, उसने ना फरिश्ता बनना है माज़अल्लाह, ना उसने खुदा बनना है, उसने इंसान रहना है। लेकिन वो कुछ भी नहीं किसी का सवार सकता, सिर्फ इतना है कि अगर आने वाले की वो सिर्फ अश्कशोई कर दे, बात तवज्जो से सुन ले और जाते वक्त 2 जुमले तसल्ली के बोल दे, और उसके जो बोल हों वो ज़रा मीठे हों, मीठे कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा मी चख डिठियां पर इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। अगर अंदाज थोड़ा सा शुस्ता हो, अंदाज थोड़ा सा ठीक हो, लबो लहजा थोड़ा सा ठीक हो। अब हमारे जो जदीद स्कॉलर आए हैं वो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या है? नहीं, आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन किसी बंदे की तरफ देख के ना आप तंजन हंसे हैं, सिर्फ तकलीफ होती है कि नहीं? तो आपने बात तो की कोई नहीं, इसका मतलब है लफ्ज़ों का नहीं, लहजों का भी असर होता है, लहजों का भी असर होता है। जो लहजे होते हैं ये बड़े देरपा होते हैं, इनके अंदर बड़ी मुस्कुराहट होती है, इनके अंदर बड़ा प्यार होता है। और आप तुरशरू होके जब कोई काम करते, सख्त होके कोई काम करते, तो फिर उसके अंदर हुस्न नहीं रहता, खूबसूरती नहीं रहती। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुने, मैं बात को समेटूं, कलेजा ठंडा करता है। हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन मेरे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जिनके अखलाक ज़्यादा अच्छे होंगे, उनको ना ज़रा नेड़े जगह मिलेगी, कुर्ब में ज़रा जगह मिलेगी, कुर्ब में। असां जे हाँ गुनाहियां दा जदों आमाल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाने, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे, असां कोल हुजूर दे बैठ रहना है। लख अमल तरकड़ी तोल होवे, ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना, जेड़ा